महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने अपना राज्य परित्याग किया तो उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय की यात्रा की। इस यात्रा को महाप्रस्थान कहा जाता है। इस यात्रा में सभी पांडव और द्रौपदी एक एक करके गिरते गए, लेकिन अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित रहकर स्वर्ग पहुंचे। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि, राज्य त्याग और महाप्रस्थान। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया, तो एक दिन उन्होंने देखा कि संसार नश्वर है और मोह माया से भरा हुआ है। तब उन्होंने राज्य त्याग कर अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और स्वयं हिमालय की ओर चल पड़े। इस यात्रा में एक कुत्ता भी उनके साथ था। एक एक करके पांडवों का पतन, जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़े, वैसे वैसे उनके साथ ही एक एक करके गिरते गए। एक, द्रौपदी का पतन। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति अधिक स्नेह था, वह सभी को समान नहीं मानती थी, इसलिए वह गिर गई। 2, सहदेव का पतन। फिर सहदेव गिर पड़े। भीम ने पूछा, ये क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, सहदेव को अपने ज्ञान पर अत्यधिक अहंकार था, इसलिए वे गिर पड़े। 3, नकुल का पतन। इसके बाद नकुल गिर गए। भीम ने पूछा, ये क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर घमंड था, इसलिए वे गिर पड़े। 4, अर्जुन का पतन। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। भीम ने पूछा, अर्जुन क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने धनुष गांडीव को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इसे युद्ध के बाद त्याग दिया। इसके अलावा वे स्वयं को सबसे महान धनुर्धर मानते थे, इसलिए वे गिर पड़े। 5, भीम का पतन। अंत में भीम भी गिर गए। जब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर बोले, तुम्हें अपने बल पर बहुत गर्व था और तुम भोजन के प्रति भी बहुत आसक्त थे, इसलिए तुम गिर पड़े। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। अब केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा कुत्ता ही बचे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, देवताओं का रथ स्वर्ग से उन्हें लेने आया। तभी इंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने धर्म का पालन किया है। अपने भाइयों और पत्नी के पतन के बावजूद तुम विचलित नहीं हुए। आओ, इस दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग चलो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कुत्ते को भी साथ लेकर जाऊंगा। इंद्र ने उत्तर दिया, स्वर्ग में इनका कोई स्थान नहीं है, इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर बोले, ये कुत्ता मेरा साथी रहा है और मैंने इसे नहीं छोड़ा, इसे छोड़ना अधर्म होगा। तभी कुत्ता धर्मराज यमराज के रूप में प्रकट हुआ और बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने धर्म की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए तुम्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। स्वर्ग में युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन वहां पहले से ही मौजूद था, लेकिन उनके भाई और द्रौपदी कहीं नहीं थे। उन्हें बताया गया कि उनके भाई अपने कर्मों के कारण पहले नरक गए हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर दुख हुआ और उन्होंने कहा, मैं अकेले स्वर्ग में नहीं रह सकता। जहां मेरे भाई और द्रौपदी हैं, मैं वहीं रहूंगा। इसके बाद इंद्र ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि यह केवल एक परीक्षा थी। फिर उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को भी स्वर्ग में देखा। युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग क्यों मिला? युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग प्राप्त करने के पीछे मुख्य कारण थे। 1, उन्होंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया। 2, उन्होंने अधर्म और मोह माया से स्वयं को दूर रखा। 3, उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी के पतन के बाद भी धर्म का त्याग नहीं किया। 4, उन्होंने कुत्ते, जो वास्तव में यमराज थे, का साथ नहीं छोड़ा, जिससे उनकी करुणा और धर्मपरायणता सिद्ध हुई। 5, उनका हृदय किसी भी प्रकार के लोभ, मोह, अहंकार और पाप से मुक्त था।
निष्कर्ष महाभारत में ये कथा ये सिखाती है कि केवल कर्मों के आधार पर मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया, इसलिए वे सशरीर स्वर्ग गए। वहीं उनके भाइयों और द्रौपदी को अपने अपने दोषों के कारण पहले नरक जाना पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म, निस्वार्थता और करुणा ही मोक्ष का मार्ग है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।